देखिए, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। बहुत दिनों से एक चार्ज लगता था, हम लोग भी कहते थे, बहुत सी जगहों से साबित भी होता था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं है। अगर कुछ इधर हाल की घटनाओं पर नजर डालें, पार्लियामेंट सेशन पर नजर डालें, तो जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है वो फासिज्म का जीता जागता नमूना है, फांसीवाद का जीता जागता नमूना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब करता रहा है अपोजिशन। जब भाजपा अपोजिशन में थी या हम हैं तो हम मुद्दों पे करते हैं, जब हमारे मुद्दे नहीं लिए जाते तो चार्ज हम पे लगता है। लेकिन पहली बार इस पार्लियामेंट सेशन में हुआ है कि पहला पूरा हफ्ता, द फर्स्ट वीक, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, भाजपा सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। और साहब, जो दूसरा हुआ, मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। पार्लियामेंट घेर लिया, एंट्री गेट ब्लॉक कर दिया, सदन में परमिटेड नहीं है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में अपने पोस्टर में डंडे लगा के आए, स्टिक्स, और हमारी महिला सदस्य जो सिंगल लाइन में चल रही थी, और मैं अपने साक्ष्य के तौर पे आपकी फुटेज हैं, उनको सदन में नहीं जाने दिया, रोका, धक्कम धुक्की की उनके साथ। और हमारे 83 ईयर ओल्ड एलओपी राज्यसभा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरा दिया धक्कम धुक्की से। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, मतलब घेराव करके हमारी एंट्री बैन कर दी गई पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये पहली बार हुआ होगा कि जब संसद में अपोजिशन को न घुसने दिया जाए। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर है, वो जारी करें। और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे, और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में,
हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एफआईआर तो लिखना अगर दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई, जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। एक बात जो राहुल जी कहते थे, हमारी पूरी कांग्रेस कहती थी, खरगे साहब कहते थे, हम लोग भी कहते थे कि ये 400 सीटें, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस बता रहा हूं, 400 सीटें आई होती तो अंबेडकर जी का संविधान नहीं रहता, फिर मोदी जी का संविधान होता, भाजपा का संविधान होता। वो साबित हो गया, क्योंकि इनके दिल में जो है वो जुबान पर अमित शाह जी के आई गया। डिसरिस्पेक्ट, मैं तो कहूंगा इंसल्ट, सरकाज्म का एक बहुत ही घटिया नमूना, जिस तरह अमित शाह जी ने दिखा चुके हैं हम लोग, 11 सेकंड का 12 सेकंड का वो वीडियो है और सब आप देख चुके हैं। मतलब ऐसा जैसे अंबेडकर जी ना हो गए, ऐसा अपमानजनक टिप्पणी की है। तो हम अपनी मांग को दोहराते हैं और तब तक कायम रहेंगे कि माफी मांगे अमित शाह जी और इस्तीफा दें, माफी मांगे और इस्तीफा दें, उस पे हम कायम हैं, कायम रहेंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता का प्रति ये विचार रखता है तो वो संविधान की सौगंध खाके मंत्री नहीं रह सकता। दूसरा, इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा था अमित शाह जी ने उसको सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से एक नफरत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नफरत जो है अंबेडकर जी के लिए, वो उन्होंने दर्शाया। उन्हें लगा एक बार में दर्शा दो शायद कुछ छूट जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में ट्वीट किया उन्होंने। तो मोदी जी माफी मांगे, एक अंबेडकर के अपमान को, अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की जगह उन्होंने भी अंबेडकर के अपमान में बराबर की भागीदारी की है, इसलिए वो माफी मांगे। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.